रीवा में बेला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बाहर मजदूरों और प्रबंधन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। करीब 70 मजदूरों को काम से निकाले जाने के विरोध में सैकड़ों मजदूर धरने पर बैठे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम भुगतान की मांग को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। रीवा के बेला स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के मुख्य गेट के बाहर मजदूरों का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। मजदूरों का आरोप है कि उनसे 18 से 22 घंटे तक लगातार काम कराया जाता है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जाता। मजदूरों का आरोप है कि हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी और ओवर टाइम का पैसा मांग रहे हैं। 70 मजदूरों को बाहर कर दिया गया है। जब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा, धरना जारी रहेगा। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तहसीलदार सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और प्रबंधन तथा मजदूरों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है। मजदूर निकाले हुए साथियों को वापस लेने और बकाया भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। अगर जल्द सहमति नहीं बनती तो आंदोलन और तेज हो सकता है। रीवा के बेला प्लांट में मजदूरों का धरना अब कब खत्म होगा, यह अब प्रबंधन और प्रशासन की बातचीत पर निर्भर करेगा। फिलहाल हालत तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। धरने पर बैठे हैं सर। हम 1996 का मजदूर यहाँ अल्टाबेला पैकिंग प्लांट में कार्यरत हूँ, जिसमें आज दिनांक तक लगातार हम लोग काम करते आए। कई ठेकेदार बदले गए, लेकिन इतना शोषण नहीं हुआ। रवि शर्मा द्वारा जो अभी ठेकेदार 3 वर्ष से आए, हम लोगों को इतना शोषण किया गया है कि हद से ऊपर। हमारा पीएफ का पैसा, छुट्टी का पैसा और हमारे मजदूरी का हनन, ओवर टाइम काट लेना, 22 घंटा काम कराना तो 20 घंटे का पैसा देना, ये इनका डेली का नियम आते ही रहा। हम लोग चाहते हैं कि हम मजदूर जैसे काम करते थे, तो हमें 8 घंटे की शिफ्ट हमारी मांग है और 8 घंटे के शिफ्ट करते थे तो हमारी शिफ्ट दिया जाए। अगर ओवर टाइम करवाते हैं तो दुगने दर पर भुगतान किया जाए। हम लोग यही लड़ाई शांतिपूर्वक लड़ते रहे। कितने लोगों को निकाला गया? हमारे सारे का सारे मजदूर हम लोग गेट पर बुलाया गया, गेट पर आए। इन्होंने गेट तक बुलाने के बाद हम लोगों को एंट्री नहीं किए। कितने लोग को? करीब हम लोग 70 आदमी एक शिफ्ट में जाते हैं सर, लेकिन सबको मना कर दिया। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग कल शाम 7 बजे से बैठे हैं और अभी बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? इसकी लंबी कहानी है। ये मजदूर इससे 20-20 घंटे, 22-22 घंटे कारखाने में लोडिंग अनलोडिंग करवाया जाता था, रैक लोड कराया जाता था। संविधान में प्रावधान है कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे अन्य काम के। ये 24 घंटे का बंटवारा हिंदुस्तान में लागू है। पर यहाँ इस कारखाने में 20-20 घंटे, 22-22 घंटे कारखाने में काम कराया जाता था मजदूरों से। हम लोगों ने इसी ज्यादती के खिलाफ आज 10 महीने से लगातार जिला प्रशासन से, श्रम विभाग से और सेंट्रल लेबर कमीशन से बातचीत कर रहे थे। 11 सूत्री मांग पत्र था। श्रम कानूनों का पालन हो, 8 घंटे की शिफ्ट लगाई जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमको मजदूरी सम्मानजनक दी जाए और हमारे घरों में 12-12 बजे रात, 1-1 बजे रात कॉलिंग करके मजदूरों को घरों से ड्यूटी करने के लिए न बुलाया जाए। ये मांग पत्र में चर्चा सहायक श्रमायुक्त जबलपुर में चल रही थी। ये प्रबंधन के लोग लगभग 10 पेशी में कोई नहीं गए। कोई छोटा कर्मचारी जाता था और वो कह देता था मेरा पावर नहीं है, मेरे यहाँ यूनिट हेड नहीं है, वो आएगा तो बात करेगा, और चले जाते थे। पेशी होती रही। अंत में हम लोगों ने ये कहा कि जो रैक में लोडिंग करते हैं, ये सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में ये पदाधिकारी तभी जाएंगे जब इनका कुछ अहित होगा। सब मजदूरों ने जो लोडिंग कर रहे थे रैक में 12 बजे 1 बजे रात निकलते थे, तो उसमें धीरे धीरे प्रोडक्शन लोडिंग का कम करना शुरू कर दिए। रैक लेट निकलना शुरू हुई। तब ये अभी विगत 18 फरवरी को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय जबलपुर में फैक्ट्री के प्रबंधक गए, ठेकेदार गए, वहाँ कैंसिलेशन वार्ता हुई। वहाँ ये तय हुआ कि रात को 12 बजे किसी मजदूर के दरवाजे खटखटा के मजदूरों को ड्यूटी में नहीं लाओगे।
अगर तुम्हारी रैक 12 बजे आती है तो मजदूर को 10 बजे ड्यूटी में रात में बुला लो। अगर तुम्हारी रैक 4 बजे रात आती है तो मजदूर को सुबह 5 बजे बुलाओ। इस पर सहमति बन गई। ये ठेकेदार ने भी दस्तखत कर दिया, फैक्ट्री के प्रबंधक की ओर से जो नरवत सिंह है उनने भी दस्तखत कर दिया, हम लोगों ने दस्तखत कर दिया। इनने ये कहा कि हमारा रैक का लोडिंग का जो ड्यूटी समय बढ़ा है उसको कम कर दिए। हमने कहा बिल्कुल कम कर देंगे, समय से आपका रैक लोड होने लगा। क्योंकि रैक की लोडिंग देरी से होती थी, उसको कंट्रोल करने में हमको समय लगा। हमने 18 तारीख को बात किया, 10 बजे रात यहाँ आए, 19 को मजदूरों से बात किया, 20 को मजदूरों से बात किया, 21 को इनकी रैक जो 22 घंटे में 20 घंटे में लोड होती थी वो 21 तारीख से प्रॉपर 12 घंटे में 10 घंटे में लोड होना शुरू हो गई। स्मूथली कारखाना चल रहा था। ये रात में पाली में मजदूरों को बुलाने भी नहीं जाते थे। अभी कल ये अचानक बाहर का मजदूर यहाँ से बुला करके ड्यूटी में चढ़वा दिया, और जो मजदूर 20 साल से 30 साल से 35 साल से काम कर रहे थे उनको काम से बाहर कर दिया। कल ये 4 बजे रैक लोड करके लौटे, घर गए, नहाए धोए। 7 बजे फैक्ट्री की ओर से फोन गया मजदूरों के घरों में कि रैक आ गई है, आप लोड करने आइए। 7 बजे से मजदूर आ गया गेट में। कल शाम से यहाँ पर लगभग 60 से 70 हमारे मजदूर भाई हैं, वो बैठे हुए हैं, और अभी दोनों पक्षों से बात भी हुई है। हमने पहले कंपनी प्रबंधन से बात की है, और अभी जा कर के जो हमारे मजदूर भाई हैं उनसे भी बात की है, और जो मजदूर संगठन है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की है। कंपनी प्रबंधन और मजदूरों के बाद से जो बात निकल कर रही, इनका एक जबलपुर में जो हमारे लेबर कोर्ट है वहाँ पर इनका केस प्रकरण भी विचाराधीन है। और जो ये हमारे लेबर बंद, उनका ये कहना है कि इन्हें कल शाम को बुलाया गया था काम हेतु, लेकिन इनकी बजाय कोई बाहर से लेबर बुलाकर इनको काम दे दिया गया है। कंपनी प्रबंधन का ये कहना है कि ये जो स्थानीय लोग हैं कुछ, इनमें कुछ उपद्रवी तत्व भी हैं जो काम प्रभावित करते हैं, और उनका काम प्रभावित होता है, काम प्रगति नहीं आ पा रही है, इससे उन्होंने बाहर से मजदूर बुलाए हैं। अभी दोनों से बात की है, और होपफुली परिणाम सही निकलेगा, और हमारे जो मजदूर बंधु हैं उनको भी काम मिल जाएगा, और प्रबंधन जिस तरीके से काम चाहता है उस तरीके से काम भी सुचारू रूप से चालू होगा। लेकिन सर उद्योग तो स्थापित इस सपनों के साथ कराया गया था ना कि लोकल मजदूरों को काम दिया जाएगा, तो क्या रीवा में बाहर के मजदूर काम करेंगे? तो फिर दावा तो खोखले हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, लेबर लॉज बने हुए हैं, लेबर पॉलिसीज बनी हुए हैं, और उन्हीं का पालन सभी करते हैं, उन्हीं के तहत जो कंपनी वो चल रही है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं। बार बार कंपनी का कह देना होता है कि मजदूरों की गलती है, वो मनमानी करते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा कोई उद्योग जहाँ पर लगा होता है, और जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि हर मुद्दे का सकारात्मक परिणाम निकलता है, और सही तरीके से उसका समाधान निकल जाता है। आज होली का पर्व है, और ऐसे में परिवार के साथ ही मिठाई नहीं खा पाएंगे क्योंकि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेचारे वो भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारे साथी लोग हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे टीआई साहब लोग हैं, सभी कल शाम से सभी डटे हुए हैं। हमारे नायब तहसीलदार सभी लोग कल रात भर यहाँ रहे। हमारे पटवारी, हमारे आरआई, पूरे थाना की टीम पूरी यहाँ पर रही है, और हमारे मजदूर भाई भी रात भर यहाँ पर रहे। तो उम्मीद यही करते हैं कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार होंगे। अभी हमने बातचीत के लिए बोला है कि भाई आज जो है इसको 6 तारीख को बैठ करके, और सभी जितने भी हितबद्ध पक्षकार हैं सभी को एक टेबल पर बुला करके, और बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा। प्रबंधन क्या कह रहे हैं सर इनके धरने को लेकर? प्रबंधन का ये कहना है कि हमने किसी को भी काम से नहीं निकाला है अभी। हमें क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके लेबर हैं, और उनका ये कहना है कि हम कॉलिंग के आधार पर लोगों को बुलाते हैं, और अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम इनको अभी नहीं ले पा रहे हैं। सर, कंपनी प्रबंधक द्वारा इन्हीं की भूमि पे खनन किया जाता है, उसके बदले इनको नौकरी दी गई है, बाद में बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें भी कोई बातचीत? ये जो मजदूर हैं, ये हमें लगता नहीं कि वो श्रेणी के हैं। जो जमीन के बदले नौकरी वाले जो भी मजदूर रहे होंगे वो तो परमानेंट मजदूर है। ये जो मजदूर है कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हैं, ये कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉइज नहीं है।